आईपीसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के जो अध्ययन का विषय है वो है सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शन। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में जो मैसेज डाला था उसके बाद 3 लोगों का इस संबंध में मैसेज आया है, जिसमें सौरभ मिश्रा, पीके श्रीवास्तव और कोई सीजी करके है। इन्होंने कुछ मटेरियल डाला था और कुछ मैंने बताया था, तो इन्होंने बताया था कि कहाँ से कहाँ तक है। शायद सोमा अग्रवाल ने ये बताया था कि 7 प्रकार के जो है एक्सेप्शंस है अपवाद है वो आईपीसी में प्रदान किए हैं। अच्छा प्रयास था आप लोगों का, उसमें बहुत सी चीज़ों को आपने बताने की प्रयास किया है। बाकी जो बच गया है उसको आज अपन देखेंगे। तो बेसिकली जो आपका जनरल एक्सेप्शन है वो भारतीय दंड संहिता की अध्याय 4 में दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका आईपीसी उसके अंतर्गत दिया गया है। इसमें सेक्शन 76 से लेके 106 तक का जो है आपका ये सारे एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं आईपीसी के अंडर में। जो आपको किसी भी आईपीसी के अंदर परिभाषित अपराध अगर आपसे कारित हो जाते हैं तो उससे आपको एक्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता अगर वो अध्याय 4 के धारा 76 से 106 के अंतर्गत वो आते होंगे। मुख्य बात अगर जनरल एक्सेप्शन में अगर देखी जाए तो इसमें जब भी अगर आपके द्वारा कोई अपराध हो जाते हैं तो इसमें जो अपराध सिद्ध करने का भार होगा, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, वो हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो मना कर रहा होगा मैंने अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पे आपके ऊपर होगा, अगर आप बोल रहे हो जनरल एक्सेप्शन का या सामान्य अपवाद का आप डिफेंस लेना चाहते हो तो आपके ऊपर ही ये सबूत का भार होगा कि आप उसको सिद्ध करो कि कैसे वो आपने अपराध किस दशा में आप के द्वारा वो कारित हो गए, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस यू हैव कमिटेड दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। इसके बाद अपन आ जाते हैं, जैसे ग्रुप में डाला था एक फ़ोटो डाला हुआ था सेक्शंस के फ्रॉम 76 टू 106। तो उसी को कंपाइल करते हुए 7 भागों में इसको विभाजित किया गया है, 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है कि अंडर व्हाट आर द जनरल एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन पेनल कोड। इसमें सबसे पहले देखेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल, जिसमें सेक्शन 76 और 79 आते हैं। दूसरा में है आपका न्यायिक कार्य, जुडिशियल एक्ट, जिसमें 77 और 78 आते हैं। तीसरा में आता है दुर्घटना, एक्सीडेंट, जिसमें आपका आता है सेक्शन 80। उसके बाद चौथे में आता है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, आपराधिक आशय का अभाव, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एंड 91। इसके बाद आएंगे अपन 5वां में सहमति द्वारा कार्य, एक्ट डन बाई कंसर्न, 87, 88, 89, 90, 91। और 6वें में देखेंगे तुच्छ कार्य टेरिफाइंग एक्ट है जो सेक्शन 95 में है। लास्ट है आपका प्राइवेट डिफेंस जो 96 टू 106 तक ये कवर करता है। बेसिकली ये आपका एक रफ जो है आपका वो तैयार हो जाता है, जहाँ पे 7 प्रकार के आपको एक्सेप्शन या अपवाद जो आईपीसी के द्वारा आपको दिया गया है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, परीक्षा की दृष्टि से देखें, तो आपका जो है जनरल एक्सेप्शन से कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका सामान्य जनरल क्वेश्चन, जिसमें आपको सेक्शन जो है आपका 76 से लेके 106 के अंतर्गत जो भी अपवाद दिए गए हैं उसका बताना होता है। दूसरा आपका प्राइवेट डिफेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और जो प्राइवेट डिफेंस है आपका सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है जनरल एक्सेप्शन का। तो ये 2 जगह से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो अपन को ओवरऑल पूरा देखना है। और हो सके तो ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा फोकस है आप प्राइवेट डिफेंस पे दीजिए, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में अपन 3 चीज़ों को कवर करेंगे, जो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल, जुडिशियल एक्ट न्यायिक कार्य, और एक्सीडेंट दुर्घटना। ये 3 को देखेंगे। बाकी सेकंड पार्ट में अपन बाकी जो है आपका एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन से लेके जो 7वां पॉइंट है वहाँ तक प्राइवेट डिफेंस तक अपन देखेंगे। तो अपन आते हैं सबसे पहले इसमें तथ्य की भूल में। अब मैं आपको बहुत से अपनी क्लास में भी बता चुका हूँ कि कभी भी आपसे अगर कोई भूल होती है तो हमेशा वो तथ्य की भूल होनी चाहिए, विधि की भूल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो तथ्य की भूल विधि की दृष्टि में सम्य है,
जहाँ तक अगर अपन बात करें, अगर अगर किसी भी प्रकार से विधि की भूल हो जाती है तो वो किसी भी रूप से वो सम्य नहीं होती है। तो इसमें धारा 76 है वो बोलता है एक्ट डन बाई ए पर्सन बाउंड और बाई मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई द लॉ। तो जहाँ पे व्यक्ति या तो वो क्या होगा, बाध्य होगा, या यह विश्वास करता होगा, या उससे त्रुटिपूर्ण गलती से कोई अपराध हो जाए जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता हो। तो इसके लिए उदाहरण दिया गया है जो आपके आईपीसी में, उसमें बोलता है कि एक ऑफिसर अपने सैनिक को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देता है और वो क्या करता है, भीड़ पर गोली चलाता है और भीड़ में लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो क्या है, विधि द्वारा आबद्ध है, दूसरा, और वो उसके विधि के द्वारा आबद्ध है और विधि के द्वारा उसको कार्य कराया गया है। तो यहाँ पे उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया उसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा और उसके ऊपर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा इसी में देखेंगे 79, जहाँ बोलता है एक्ट डन बाई पर्सन जस्टिफाइड और बाई मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाई लॉ। जहाँ पे किसी एक व्यक्ति को लगता है कि वो विधि के द्वारा प्राधिकृत है, जस्टिफाइड बाई लॉ है, और उसके द्वारा गलती से कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है। तो मैं बार बार बोलूँगा कि हमेशा मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि आपके द्वारा अपराध हो गया उसके बाद बोलेंगे कि मेरे को ये पता ही नहीं था कि ये अपराध होता है। आपने चोरी कर लिया, चोरी के लिए आपको पकड़ा गया, उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि चोरी करना आईपीसी में ऑफेंस है, मेरे को ये नहीं पता था। दूसरे में आएंगे जुडिशियल एक्ट, न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में आपका 2 सेक्शन इसमें बेसिकली है, 77 और 78। जहाँ 77 बोलता है एक्ट ऑफ जज वन एक्टिंग जुडिशियली, और दूसरा बोलता है कि अगर जज के द्वारा या न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया गया है उससे अग्रसर होते हुए आपके द्वारा कोई अपराध किया जाता है। दोनों को कंपाइल करके एक साथ बता दे रहा हूँ। सपोज अगर जज ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड का आदेश दिया है तो जज के आदेश के कारण अब उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। इसके लिए जज के ऊपर हत्या का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वहीं पे उसको जो मृत्यु दंड का आदेश दिया था उससे अग्रसर होते हुए अगर फांसी देने वाला व्यक्ति उसको फांसी देता है तो अब फांसी देने वाले व्यक्ति के ऊपर अपराध नहीं लगाया जा सकता है कि उसने हत्या किया है। तो यहाँ पे जब भी अगर कोई भी न्यायाधीश है वो अपना न्यायिक कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर उसका द्वारा दिए गए कोई भी ऑर्डर्स है या जजमेंट है, आदेश है और निर्णय है, उसके अग्रसर कोई अगर अपराध होता है तो उसके लिए व्यक्ति को अपराध सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसको दंड नहीं दिया जा सकता। तीसरा में आएंगे दुर्घटना। दुर्घटना में यह है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा युक्ति युक्त साधनों के साथ, उचित साधनों के साथ विधिपूर्ण कार्य करता है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति को उसके लिए उसको दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता और उसको दंड नहीं दिया जा सकता। बेसिकली ये 3 पॉइंट्स आज अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपका 4, 5 और 6 को 3 पॉइंट्स और देखेंगे। जो आपका प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, उसको अपन थर्ड पार्ट में देखेंगे। बेसिकली वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट्स है तो उसको अपन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में भी अपन वेडनेसडे को देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स तो सब अच्छे से देख लेंगे और कोई भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें, कमेंट्स करें, जो भी डाउट्स है क्लियर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका एग्ज़ाम व्यू ऑफ पॉइंट से, क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।